हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा और आप सब ने अपना जो वहाँ तक जाने का जो है अपना कन्वीनियंस देख लिया होगा, कैसे आपको जाना है। बहुत लोगों का कहना ये आ रहा है और पिछली बार का भी यही भी था कि उनका कम से कम लगभग 300 किलोमीटर के आसपास मिला है। किसी का 250 भी है और किसी का आपको 300 किलोमीटर प्लस ही है। यानी कि आयोग पिछली बार की तरह ही उन्होंने ये काम फिर से किया है कि जो लड़के हैं, खासकर स्पेशली क्योंकि गर्ल्स का तो होम सेंटर है और जो बाकी का जो बॉयज़ हैं उनको कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट से कम अपने ज़िला से 200-250 किलोमीटर दूर मिला है। खैर जो भी हो, आप काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं। एक साल तो नहीं, क्योंकि उसमें 2 एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं। आप काफ़ी साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 68 के लिए आप काफ़ी दिन से मेहनत भी कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम का सेंटर अगर ये कहीं और भी दे चाहे कहीं भी दे, तो आपको जाना तो है, क्योंकि आपने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया है और कैसे भी जाना हो आप तो वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो इस चीज़ के लिए अपनी फ़िक्र है कि दूर है क्या है। दूर है तो सबके लिए है, नज़दीक है तो सबके लिए है, ठीक है। और उसी में किसी का नज़दीक मिल गया है तो वो उसका लक है, कोई बात नहीं। आपने मेहनत की है, आप अपने मेहनत पर भरोसा रखेंगे और एग्ज़ाम का सेंटर जहाँ कहीं भी आपको मिला है, आप पहुँच जाने का अपना साधन ढूंढ लें। कैसे जाएंगे, एक दिन पहले जाएंगे या उसी दिन निकलेंगे। आप इसी को देख लें और अपना तैयारी में लगे रहें। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन पर आप ध्यान देंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा। जैसे ये मैं अभी सेट अपलोड कर रहा हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ, ये एडिटोरिया का है, सेट नंबर 5 बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल का। पहला क्वेश्चन इसमें, विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 वर्ष। आगे है, भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम का राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रेयान है इनका नाम। आगे क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरिंग नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाजिया परवीन। आगे है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे, इसका नाम याद रखेंगे, आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे। अगर आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे को आधारशिला रखी है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 7 से गुजरेगी और इसका आंसर पहला है। कौन कौन से देख लेते हैं, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा। आगे है, नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि अब तक सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाई होंगे? यहाँ देखेंगे वर्ड है, यहाँ पे प्राइवेट नहीं है, यहाँ पे सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल के 5 दिन पढ़ाई होंगे और शनिवार को नो बैग डे होगा। तो ये है बिहार। आगे क्वेश्चन नंबर 6, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता है? 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका जीता है कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो 7 का हो जाएगा डी, यानी कि है आपका बिहार। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए, यानी कि बिहार। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यहाँ पे देखेंगे नगर निकाय चुनाव किसी ब्रांड एम्बेसडर बना है तो बी और सी हो जाएगा, यानी कि 9 का अगर देखें तो डी हो जाएगा, यानी कि मनोज वाजपेयी भी जी हैं और पंकज त्रिपाठी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है? तो बात करते हैं 10 का, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है, नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन और हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में, यानी कि कोड रखेंगे फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन, तो बिहार। बस आप शॉर्ट फॉर्म में आपको अब काम करना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रोफेसर अरुण झा। आगे है, वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तृतीय स्थान पे है। आगे है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे सभी आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार।
आगे है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार सॉरी बिहार 11.40 बल्कि 40 बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है। तो बात करते हैं 15 का, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि छठा। आगे है पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सोनपुर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 17 का डी हो जाएगा यानी कि वाल्मीकि नगर। बात करते हैं 18 का, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे डी सही है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ प्रगति मैदान में। इस वर्ष बिहार झारखंड महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा मिला है और राज्य की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक यानी कि दूसरा स्थान यहाँ पे मिला है। आगे निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह है 19 का सी यानी कि मैथिली ठाकुर। बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 20 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि कृति राज सिंह। आगे है नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 21 का हो जाएगा सी यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। आगे है बिहार के किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का डी यानी कि राजगीर में। आगे है 23, बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक टीबी उन्मूलन। तो 24 है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में बजट का 21% जो है हिस्सा पढ़ाई में खर्च हो रहा है, इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया जाएगा। तो 24 का हो जाएगा सी यानी कि 25%। आगे 25 नंबर, बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो डी सही है। क्या सही है देख लेते हैं। पहला है इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर गया और बोधगया से हुई है। दूसरा चरण 2023 में शुरू किया गया है जिसे नवादा जिले भी कवर होंगे और इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, तो 135 लीटर होगा। बात करते हैं आगे 26, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि स्मृति ईरानी ने देखेंगे ध्यान से, मोदी @20 सपने हुए साकार किसने किया है, स्मृति ईरानी ने। और कहाँ पे हुआ है, तो पटना के ज्ञान भवन में। इसे काफ़ी अंडरलाइन करके आप देखेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। आगे है किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 27 का हो जाएगा बी यानी कि दरभंगा। 27 का हो जाएगा बी यानी कि दरभंगा। आगे है खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियाँ मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है। तो 28 का हो जाएगा ए यानी कि पटना म्यूजियम। आगे है पटना म्यूजियम। आगे है 29, बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो 29 का हो जाएगा सी यानी कि स्कूली छात्राओं को। आगे 30, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बोधगया में। आगे है बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कैमूर में। आगे है भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो 32 का बात करते हैं तो ये चौथा नंबर पे है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ए यानी कि रोहतास में। आगे है हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई, इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से हुआ है। तो बात करते हैं 34 का, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि जयनगर से। आगे है 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है।
तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 78,220। बात करते हैं 36 की। हाल में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है। ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो 36 का हो जाएगा डी, यानी कि वो है सुपौल की। हाल ही में संपन्न हुई बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कि कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए हैं? तो 37 का हो जाएगा डी, यानी कि हरिहर सहानी। हाल में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोलने यानी कि घोषणा की गई है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहटा में। 38 का हो जाएगा डी, यानी कि बिहटा में। आगे बात करते हैं 39 का। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गया। 40 हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रियदर्शनी कुमार और श्रुति रंजन। 41 है हाल में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई है? 41 का हो जाएगा बी, यानी कि यह आपका भागलपुर में। 42 है हाल में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? यहाँ पर देखेंगे तैयार हो चुका है ऑलरेडी। यह 42 का आंसर बी, यानी कि दरभंगा जिला में। 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार को। आगे है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 44 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 11। यहाँ देखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वालों में, इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं 45। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बेगूसराय में। 46 है मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अररिया को। 47 है कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? 47 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरुण कोसी। पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना जंक्शन। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडिनेंस का विशेष अभियान डैश चलाया गया है? 49 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चहक 2.0। आगे है बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? तो नगर निगम कितने हैं और नगर परिषद कितने हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 19 नगर निगम हैं और 18 नगर परिषद हैं। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स आंसर किया आपका ये देख लीजिए, और हम लोग ने सेट 5 फिनिश कर लिया है। अब आपके पास बचे हैं सेट और 5 टोटल बचे हैं, तो उसे मैं जल्द से जल्द करा दूंगा। और आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कितने लोगों का सेंटर जो है आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है या आपको कितने किलोमीटर दूर तक मिला है। चलिए तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए, बाकी के मैं और भी सेट आपको जल्द से जल्द करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन है इसका। हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत निर्माण कार्य की नींव रखी, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला का हो जाएगा डी, यानी कि चारों सही हैं, तीनों सही है। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर यानी कि 16.94 किलोमीटर होगा। दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू ISBT यानी कि 14.45 किलोमीटर होगा। और दोनों कॉरिडोर को 24 स्टेशन हैं, दोनों कॉरिडोर में टोटल 24 स्टेशन है। आगे है 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया गया है? दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बक्सर में। आगे है पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए बिहार के किन 2 पर्यटक स्थलों पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजगीर और बोधगया। आगे है हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका यानी कि स्कूल यानी कि प्ले स्कूल खोलने की मंजूरी की है? तो चौथा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है मेगा स्किल सेंटर बिहार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 5वां का हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे सभी सही हैं। युवाओं को कौशल और विकास
प्रशिक्षण प्रदान करने में कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण के तहत पटना, नालंदा, दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। बिहार के किस जिले में अमवामन झील में वाटर स्पोर्ट्स और पैरासेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। आगे है 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार का स्थान क्या रहा है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये आपका दूसरा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि लॉन बॉल्स में। आगे है निम्नलिखित में से किस मैथिली कवि और लेखक को नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए, यानी कि तारानंद वियोगी। आगे है वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में किस जिले ने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 10वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बक्सर। आगे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की श्री किसान चाची राजकुमारी देवी के जीवन के से प्रेरित धारावाहिक डैश का प्रसारण 6 जून से दूरदर्शन पर किया जाएगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संघर्ष। क्या नाम है इनका? किसान चाची। आगे है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 जून 2022 को बिहार के किस जिले में स्थित रक्सौल में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्वी चंपारण। आगे है हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है, यानी कि दुर्गावती जलाशय कहाँ है? तो 13 का हो जाएगा बी, यानी कि यह आपका कैमूर में। आगे है बिहार के शिवहर जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बागमती पर। क्या नाम है? बेलवा बांध परियोजना, ये है आपका बागमती नदी पे। आगे है किस जिले में रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की गई है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बक्सर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नवंबर 2022 में आयोजित एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शुभम कुमार को। आगे है 17 नंबर। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुत प्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार के किस लेवल में रखा गया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लेवल 5 में। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गौरव चौहान का। 19 है हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 13 कलाकार हैं टोटल आपके यहाँ पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। हाल में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हो गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हरियाणा। आगे है हाल ही में मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। 21 का आंसर हो जाएगा डी, इनके विभा लाल को। आगे है कृषि विभाग की उद्यान निदेशालय द्वारा मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना में। आगे है 23। बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया घाट का विकास हर की पौड़ी के तर्ज पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बेगूसराय। 24 है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर व कोइलवर खंड की लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 84। आगे है एम्पावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ममता मेहरोत्रा। आगे है चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 26। बिहार में बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5, यानी कि बुद्ध सर्किट में आपके टोटल 5 है। बात करते हैं 27 की। हाल में बिहार के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप की शुरुआत की गई है? 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना में। क्या है यहाँ पे? आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप। आगे है क्वेश्चन 28। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड, यहाँ देखेंगे ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन 28 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बीरबल झा का। नाम याद रखेंगे
आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण में है। क्या नाम है? केसरिया स्तूप। आगे क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिहार। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, हाल में बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी मिल गई है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर। आगे है, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किस जिले में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि जमुई जिला। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को पेरिस में सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पार्थ सौरभ। आगे है 34, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वैशाली जिले में। याद रखेंगे रामायण विश्वविद्यालय। आगे है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के कोइलवर में बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का आंसर डी यानी कि भोजपुर में। आगे देखते 36, बिहार के किस छात्रों को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड दिया गया है? तो 36 आंसर हो जाएगा डी यानी कि आहाना अनुपम। आहाना अनुपम को दिया गया है, डी नंबर आंसर सही है। आगे बात करते हैं 37 का, बिहार सरकार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियाँ बनाएंगी? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मद्य निषेध विभाग ने। आगे है, निम्नलिखित में से किस संस्था के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है? 38 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि महावीर कैंसर संस्थान पटना। आगे 39 नंबर, पटना विश्वविद्यालय के शोध कार्यों में सहयोग के लिए किस देश के साथ ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया गया है? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अमेरिका। 40 है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप एवं T20 वर्ल्ड कप 2022 के कमेंटेटर के रूप में किया गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अवनीश नंदन प्रसाद। क्या नाम है इनका? अवनीश नंदन प्रसाद। 41 है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के बिहार के लगभग कितने घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है? 41 का हो जाएगा बी यानी कि 1.5 करोड़। आगे है, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए है किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में मोबाइल वीमेन वैन की शुरुआत की गई है? क्या नाम है इसका? जिलों में मोबाइल वैन। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बिहार। आगे है, आतंकवाद और उसके वित्त पोषण से निपटने वाली संस्था राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा बिहार के किस जिला में खोली जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 45 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2040। बात करते हैं 46 का, उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल को जोड़ने वाले राम जानकी पथ के पहले चरण में बिहार के जिले में मशरक तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन सड़क बनाई गई है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सिवान जिला में। आगे है 47, श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी में होने वाली T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम में बिहार के से और किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि मुकेश कुमार का। आगे है, बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्था में बनाए जाने की घोषणा की गई है? 48 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि PMCH पटना। 49 है, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार में किस जिले में किया गया है? बात करते हैं 49 का, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि रोहतास। 50 क्वेश्चन है, 41वें वार्षिक रसायन सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ कॉमिटी केमिस्ट द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके सारे क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं, यानी कि आपका टोटल 1 से लेके टोटल 6 तक आपका सेट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आने वाले पार्ट में 7, 8, 9, 10 इस टाइप के करेंगे, यानी कि चारों या एक ही वीडियो में हो जाएगा या 2 पार्ट में इसको मैं फिनिश कर दूंगा। उसके बाद आपके पास बस रिवीजन करने के लिए आपको बस ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है। 1 से 2 बार आप कंटिन्यू इस वीडियो को देख लेंगे 1.75 की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से, तब आपका सब रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।